आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों का एक सवाल रहता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम है और किसी दूसरी पार्टी ने आपका नाम हटा करके अपना नाम जुड़वा लिया है और उसकी वजह बताई है कि बंदोबस्त के दौरान ये गलती से इनका नाम जुड़ गया था, इसलिए आपका नाम हटा दिया जाता है और वो व्यक्ति अपना नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में जोड़ लेता है। तो इस कंडीशन में क्या नियम है और आपको क्या करना चाहिए। तो साथ ही सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई गलती है तो किसी पक्षकार के पास मौका है कि 113 धारा 113 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है न्यायालय में, रेवेन्यू कोर्ट में, और वहाँ से वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि इनका नाम हटा करके या फिर मेरा नाम जोड़ा जाए या फिर कोई त्रुटि है तो उसके हिसाब से फैसला लिया जाए। हाँ, जब भी 113 का एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा तो एक सामने वाली पार्टी को नोटिस जरूर दिया जाएगा और नोटिस देने के पश्चात दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात ही वहाँ पे कोई फैसला लिया जाएगा। आप मान लीजिए कि आपके प्रकरण में क्या हुआ कि आपके पास नोटिस आया 113 का कि भाई आप उपस्थित होइए और बताइए कि क्या कारण है कि आपका नाम क्यों ना हटाया जाए। तो आपको वहाँ उपस्थित होना है। हाँ, उससे पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपको नोटिस नहीं मिला है, बिना आपको सुने आपका नाम हटा दिया गया है, तो आप उसका अपील करिए, वहाँ से डिसमिस आपके पक्ष में आदेश किया जाएगा, क्योंकि आपको बिना सुने आदेश कर दिया गया। हाँ, अगर आपको नोटिस मिला है तो आप उपस्थित होइए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बंदोबस्त में जो भी रिकॉर्ड है वो बिल्कुल सही है, तो उस कंडीशन में आप एप्लीकेशन फाइल करिए सीपीसी का आदेश 13 नियम 10, साथ में ही रीड विथ करके सेक्शन 32 MPLRC मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल करिए। ये एप्लीकेशन इसलिए फाइल किया जाता है कोर्ट में कि कोर्ट बंदोबस्त का रिकॉर्ड अपने पास मंगवाए, उसे देखे और उसको देखने के बाद फैसला करे कि उसको देखने के बाद कोर्ट समझ पाएगी कि वास्तव में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अगर आपका जो ऑर्डर 13 रूल 10 का एप्लीकेशन अगर डिसमिस कर दिया जाता है तो आप उसको चैलेंज करिए, उस एप्लीकेशन को चैलेंज करिए। और अगर मान लीजिए कि आप हायर अथॉरिटी के पास भी जा चुके हैं, वहाँ से भी आपको सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर आप रिट पिटीशन फाइल करिए हाई कोर्ट में और वहाँ से आपका जो एप्लीकेशन है उसको अलाउ कराइए कि कोर्ट उसको एप्लीकेशन पर विचार करे, न्यायालय उस एप्लीकेशन पर विचार करे और बंदोबस्त के डॉक्यूमेंट मंगवाए और बिना डॉक्यूमेंट को देखे कोई फैसला ना करे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर इस प्रकार की कुछ प्रक्रिया है तो इन कानूनी प्रावधान का उपयोग करते हुए आप इस प्रकार की जो कानूनी लड़ाई है उसको जीत सकते हैं। धन्यवाद।